आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड युवक और मॉडल एवं ब्यूटिशियन को गिरफ्तार किया है। जबकि 30 जनवरी को जोधपुर में होटल की छठी मंजिल से कूदकर सुसाइड का प्रयास करने वाली मॉडल उपाध्याय के तार हनी ट्रैप से जुड़े हैं। मॉडल उपाध्याय ने ब्लैकमेल से परेशान और मानसिक तनाव में आकर ये सुसाइड का कदम उठाया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ हनी ट्रैप की साजिश रचने वाले को जोधपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी मास्टरमाइंड अक्षत शर्मा पुत्र नंद किशोर भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के 128 जैन ज्योति कॉलोनी तिलक नगर का रहने वाला है। उसी ने भीलवाड़ा सर्किट हाउस में ठहरे राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ साजिश रची थी। इसके लिए सर्किट हाउस के ठीक सामने होटल हर्षदीप में 28 जनवरी को एक डिलक्स रूम लिया था, जिसमें 3 युवतियों के साथ वहां 12 घंटे तक रुका था। उसके बाद ये लोग चेकआउट करके चले गए थे। अक्षत शर्मा सर्किट हाउस के ठीक सामने स्थित होटल हर्षदीप में 28 जनवरी को रात आया था। उसके साथ गुजरात के बड़ौदा की झील कुमारी, जोधपुर की मॉडल गुनगुन उपाध्याय और झुंझुनू की दीपाली स्वामी पुत्री सुरेंद्र कुमार निवापी पोटलिया ट्रांसपोर्ट झुंझुनू हाल उदयपुर थी। इन सभी ने होटल में डिलक्स रूम 205 लिया था और यह लोग सुबह 9:30 पर होटल खाली करके रवाना हो गए। भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिद्धू को इस मामले की जोधपुर से खबर मिलते ही अलर्ट मोड पर आ गए और प्रताप नगर थाना प्रभारी को इस मामले की छानबीन के निर्देश दिए। इस पर प्रताप नगर थाना पुलिस को इस मामले की छानबीन में सर्किट हाउस के सामने स्थित होटल हर्षदीप में आरोपी अक्षत के नाम की एंट्री मिल गई और पुलिस उसी एंट्री के आधार पर अक्षत के होटल में आने और जाने के टाइम का मिलाप कर रही है। होटल में पूछताछ के दौरान होटल मैनेजमेंट ने यह कहा कि अक्षत शर्मा ने आईडी के रूप में अपना आधार कार्ड दिया था, जो भीलवाड़ा के पते का था। हम स्थानीय व्यक्ति को रूम नहीं देते हैं। इस पर अक्षय शर्मा ने अपने साथ ही 3 युवतियों के बाहर के होने की बात बताते हुए ये भी कहा कि वह जयपुर में काम करता है और उसका एक दफ्तर भीलवाड़ा में है। गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में झंडारोहण करने के लिए राजस्व मंत्री रामलाल जाट 25 जनवरी को भीलवाड़ा आए थे। वह 29 जनवरी को सुबह सर्किट हाउस में गए थे। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और जन सुनवाई भी की थी। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको देखने से पुलिस को सब पता चल जाएगा। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने मीडिया को बताया कि इस मामले में जोधपुर पुलिस के संबंधित थाने से जानकारी कर रहे हैं। प्रताप नगर थाना पुलिस ने होटल से रिकॉर्ड प्राप्त किया है। इस मामले में अधिक जरूरत होने पर भीलवाड़ा पुलिस भी अलग से जांच करेगी। में ये बात थी, उधर से किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं था। उस टाइम तो जो सिंपल परिवादी होते हैं, जैसे लोग हमारे पास भी आते हैं और भी जगहों पे जाते हैं, तो वैसे एक सिंपल परिवादी की तरह इसको जाना था। उनके मन में, क्योंकि ये जो लड़का है अक्षत, इसका मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। अक्षत शर्मा उर्फ सागर उर्फ नितिन उर्फ चिन्नू, सन ऑफ नंद किशोर शर्मा, सुभाष नगर भीलवाड़ा का ही रहने वाला है। ये पहले भी हनी ट्रैप गैंग चलाता था और गैंग चलाने के बाद इसने एक बड़ा केस हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर और 7-8 वकील और 10-12 अन्य लोगों को और एक एनआरआई लड़की भी शामिल थी। तो ये बड़ा केस था, एसओजी ने इन्वेस्टिगेट किया था। उसके अंदर चालानशुदा अपराधी है। इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि नामचीन लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो नेता हों, या जो बड़े बिजनेसमैन हों, जो भी इस टाइप के बड़े लोग होते हैं, उनको ये अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी इसका एक प्रयास था कि ये हो सकता है कि मैं इस तरह से लड़कियों को अगर भेजूंगा तो वहाँ से हमारे का कोई हनी ट्रैप के केस में आगे बढ़ सकें। ये इसकी प्लानिंग थी। तो इस प्लानिंग में ये कामयाब नहीं हुआ। ये लड़की तो पहले ही वहाँ से निकल के आ गई और उसने कूद के प्रयास किया। ये इनका ये था कि सिंपल परिवादी की तरह कि हमारा कोई एक काम अटका हुआ है, कोई फाइल पे अप्रूवल चाहिए थी इनकी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या अप्रूवल चाहिए थी, क्या चाहिए था। उसमें ये था कि अगर वैसे तो लड़का खुद जाके बात करता, पर इसको लगा कि लड़कियों को मैं भेजूंगा तो हो सकता है कि मेरा काम सरलता से हो जाए और हो सकता है कि आगे के लिए मेरा कोई मार्ग खुल जाए या इस तरह का कोई मैं हनी ट्रैप कर सकूं। इस पर्पज से इसने आगे उसको भेजा। पर भेजने के बाद जब वहाँ पे वो फाइल गई, पता चला ये फाइल में तो काम नहीं हो सकता है, तो वहाँ से स्पष्ट होना होगा कि ये काम संभव नहीं है। ये इसकी थी, उसका प्रयास था हनी ट्रैप करने का, पर वो सफल नहीं हो पाया उसको। वो अभी इन्वेस्टिगेशन हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये बहुत ही शातिर लोग हैं, पहले से ये काम कर रहे हैं। बड़ा इसमें इससे और भी कई मुकदमे हैं जो इस बाद में थाने में दर्ज है। 2-3 की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, बाकी इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग थानों से जहाँ पे वो दर्जा ले रहे हैं। और एक प्रकरण आप लोगों को शायद ध्यान होगा, 2016 के आसपास का हनी ट्रैप का प्रकरण है, जिसमें काफ़ी नामचीन प्रकरण था, उसके अंदर भी ये मुख्य आरोपी था। अगर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये इस तरह से प्रेस का कार्ड इसने बनवा रखा है। इसके गाड़ी में और भी कई तरह के पेपर्स और इस तरह की चीज़ें मिली हैं। आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं। 2 दिवस पहले यहाँ पे जो PWD सर्किल है, वहाँ पे लॉर्ड इन करके होटल है, उसके टॉप फ्लोर से एक गुनगुन उपाध्याय नाम की युवती ने खुद की आत्महत्या का प्रयास किया। अभी जो लड़की है वो हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल है, पर अभी फ़िलहाल वो ठीक है। उसकी अभी उतनी क्रिटिकल नहीं, जितनी जिस टाइम आई थी उतनी थी। उसका इलाज अभी विधिवत रूप से अच्छी तरह से चल रहा है। डॉक्टरों से हम संपर्क में बीच बीच में और उसकी खैरियत पूछते रहते हैं। घटना का जब हमने इसमें पता चला, तो इसके बाद उनके बयान हुए। जो सारी प्रक्रिया होती है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, वो पूरी हुई। तो बयानों के बाद जो बात निकल के सामने आई है वह ये कि वो अक्टूबर माह के अंदर मॉडलिंग के पर्पज़ से उदयपुर में एक लड़का था अक्षत और एक लड़की थी दीपाली, उसके संपर्क में आए। तो वो उदयपुर गई मॉडलिंग के लिए। वहाँ पे उसने कुछ दिन काम किया और वो नवंबर माह में लौट के आ गई। और यहाँ पे उसको कोई इन्फेक्शन था या कोई बीमारी थी, जिसके कारण से उसको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। इसी दौरान न्यू ईयर के आसपास वो जो लड़की थी दीपाली, उसने इसको फ़ोन किया और फ़ोन करके दोबारा उदयपुर बुलाया और ये कहा कि हमारे पास तुम्हारे कुछ अश्लील वीडियोज़ और फोटोज़ हैं, जिसको हम वायरल कर देंगे यदि तुम दोबारा उदयपुर नहीं आई तो। उसके बाद ये 20 तारीख के करीब वापस उदयपुर गई। उदयपुर जाने के बाद दिनांक 28 के आसपास उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया कि तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, हमारी एक कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जिसको निकलवाने के लिए तुम्हें हम एक जगह भेजेंगे, तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो लड़की उनके साथ में वहाँ से गई और शाम होते उन्होंने उसके अकाउंट में पैसे डलवाए। पैसे डलवाने के बाद शाम को जिस लड़की ने थोड़ी आनाकानी करी काम करने से, कहीं जाने से, तो उसने उसके पैसे वापस ले लिए। वापस लेने के बाद लड़की अगले दिन सुबह निकलती है अपने किसी दोस्त के साथ में और उससे अगले दिन वो यहाँ पे जोधपुर आती है। आने के बाद में अपने घर वालों को वो एक मैसेज डालती है, ऑडियो मैसेज, और उसके बाद में लोडिंग की छत पे जाके वहाँ से कूद के आत्महत्या का प्रयास करती है। ये इसमें पूरा एक है। तो हमने जो अक्षत और जो लड़की है दीपाली, उसको हम पूछताछ के लिए लेके आए हैं। उनकी पूछताछ जारी है। जैसे ही हमारे केस में इन्वेस्टिगेशन की पूरी होती है, उसके बाद हम उनको अग्रिम कार्रवाई करके गिरफ्तार करेंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुझे तो मीडिया से इस बारे में पता चल रहा है, मैं अक्षत और उसके साथियों को नहीं जानता हूं। जन सुनवाई में कई लोग मिलने आते हैं और कई लोग मिलते हैं, ये भी जन सुनवाई में आए होंगे, मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा सर्किट हाउस में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनको देखने से पुलिस को सब पता चल जाएगा। मेरा तो यही कहना है कि मेरे पीछे कौन षड्यंत्र कर रहा है, मुझे कोई फंसाने की साजिश कर रहा है, राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इस सारे मामले की जांच होना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फोन आया था एक दिन पहले कि साहब हम मिलना चाहते हैं, आप जयपुर कब आओगे? तो मैंने कहा मैं कल एक दिन शादी के लिए 2 घंटे उदयपुर जाके आऊंगा, और बस यही मैंने उनसे बात की। बाकी मैं भीलवाड़ा हूँ, तो कोई जरूरी हो तो मुझे फोन पे बता। नहीं साहब आपसे मिलना ही है, आप कब भीलवाड़ा रहोगे जो बता दो। तो मैंने उनको बता दिया। फिर जब दूसरे दिन मेरे PA के पास उनका फोन आया, तो वो मिलने के लिए आए, तो मैं वो मिल नहीं पाया। किन्हीं कारणों से मेरे प्रोग्राम थे, बाकी तो हो सकता मेरा भाग्य ठीक था। फिर बाद में शाम को वापस इनका फोन आया, तो मैंने मना कर दिया। सुबह जब 100, 200, 300 लोग थे, जनरल में जन सुनवाई करता हूँ, वैसे ही इनकी मैंने की, आए नंबर से, तो मैंने इनकी बात की। इन्होंने मुझे काम बताया, मैंने उच्च अधिकारी से बात की। जब काम होने वाला नहीं था तो मैंने मना कर दिया। फिर भी उन्होंने जिद की कि हमारे बॉस के, मैंने इनको पूछा भी था भी आपकी क्या लगते हैं, तो वो संतुष्ट पर जवाब नहीं दे पाई कि हमारे बॉस के मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा हमारे बॉस से बात कर लो। तो उन्होंने उनके फोन से मुझे उनके बॉस से बात भी कराई। उन्होंने कहा साहब आप इनसे बैठ के अकेले में बात कर लीजिए, ये आप इनकी मदद करिए, ये हमारा निजी व्यक्तिगत खुद का मामला है। तो मैंने कहा साहब ये नहीं हो सकता। मैंने अधिकारियों को फोन कर दिया। फिर भी आप ये दूसरे डिपार्टमेंट का है, आप वहाँ डिपार्टमेंट में मिलिए, वो लोग आपका काम कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कह के मैंने उनका फोन रोक दिया। फिर वो बच्ची जद गिरने लगी। एक बच्ची तो कुछ नहीं बोली, जो नीचे गिरी, जो मैंने फोटो देखी मीडिया में, वो जिद करने लगी, नहीं सर ये करिए वो करिए। तो फिर मैं उठ के
दूसरे लोगों से मिलने लग गया। मेरा अक्षत उर्फ सागर उर्फ चीनू उर्फ नितिन शर्मा अपने आप को मीडिया पत्रकार व साइनर के रूप में प्रभावशाली लोगों से मिलकर हनी ट्रैप की घटना करता था, जिसके विरुद्ध में पहले भी वर्ष 2016 व 2019 में प्रकरण दर्ज हुए हैं। वर्ष 2016 में जयपुर में हनी ट्रैप का प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें 17 जनों के साथ अक्षत भी जेल गया था, जिसमें अक्षत मास्टरमाइंड था। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा मुलजिमानों से प्रकरण के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमानों को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। वर्तमान प्रकरण में अक्षत और दीपाली ने एक राजनेता से एक परिवार में समर्थन के बहाने मिलकर हनी ट्रैप की साजिश रची, जिसमें ये पूर्णतया सफल रहे। राजनेता ने इनको परिवार में किसी प्रकार की सहायता से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार इनकी साजिश पूर्णतया असफल रही।